ऐसा है, हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं। इसको हम लोग जाएंगे बूथ बूथ पर, ये सब बताने का काम करेंगे और इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको गिनाने का काम करेंगे। उनके अधिकारों को छीनने का, चोरी करने का, डकैती करने का काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद की जाएगी ऐसे सरकारों से? जो बच्चा सामान्य में चला जाता है, चाहे जिस क्लास का हो, चाहे वो बैकवर्ड का हो चाहे एससी का हो, अगर उसने टेस्ट दिया वो नंबर में 1 पे चला गया एससी का, तो उसको आरक्षण में नहीं लिया जाता। ये उसको भी बाईपास कर गए, सबकी लिस्ट अलग अलग बना दिया। समय आने पे इनकी व्यवस्था भी की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में कोई एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी पर लूट का आरोप लगाया गया है सरकारी भर्तियों में। तो बात करेंगे सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सीतापुर जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव से कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी पर सरकारी भर्तियों में लूट का आरोप लगाया है उसका आधार क्या है और ये कौन सी भर्तियां हैं। अध्यक्ष जी, आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, उसमें आपने आरोप लगाया है कि जो सरकारी भर्तियां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है उसमें पीडीए के जो लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनका हक मारा गया है। कैसे कह सकते हैं ये? ऐसा है, हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर विभाग में जहां जहां भर्तियां हैं वहां पर दलितों को जो आरक्षण प्रोवाइड है, जो बाबा साहब संविधान में दे गए हैं, और पिछड़ों का है और अनुसूचित जनजाति के लोगों का है आरक्षण, मगर इन्होंने किसी भी एक भी भर्ती में इन्होंने आरक्षण चाहिए था उसने काट पीट के और सवर्ण को ज्यादा उन्होंने नियुक्तियां देने का काम किया है। इसी संबंध में हम लोग आज आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं कि हमारी बात जनता तक पहुंचे और उसको पहुंचा दीजिए, और ताकि लोगों को जागरूकता हो कि कम से कम हमारा आरक्षण खत्म कर दिया है। जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दी है। और चाहे तो मैं आपको पूरा पढ़ के बता दूं। मुख्य भर्तियां बता दीजिए और करीब कितने पद होंगे जिन पर आपका कहना है कि ये जो है लूट मचाई गई है या उनका हक बच्चों का मारा गया है। ये सबसे पहले शिक्षक भर्ती का 69,000 थी, उसमें जो है पदों की लूट हुई है 7,933 पदों, इसमें आरक्षण में। इसी प्रकार से वन और जीव में भी 88 थे, उसमें भी लूट हुई है। बांदा एग्रीकल्चर में भी हुई, इसी तरीके से लूट हुई है। और एडेड जूनियर हाई स्कूल में 547 पदों की लूट हुई है। और नेत्र परीक्षण अधिकारी से 47 पदों की लूट हुई है। कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर पर थर्ड भर्ती में भी 300 पदों की चोरी इन्होंने की है। और इसी प्रकार से लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक में 8 पदों की चोरी की है। और आशलिपिक के 37 पदों पर इन्होंने चोरी करने का काम किया है। इसी प्रकार से इन्होंने कृषि प्रावधानिक सहायक भर्ती एग्रीकल्चर में होता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर, उसमें 434 पदों का इन्होंने आरक्षण में घोटाला करने का काम किया है। और पशु चिकित्सक जो एनिमल डॉक्टर होते हैं उसमें भी इन्होंने 81 पदों का आरक्षण न देकर आरक्षण चोरी करने का काम, उनकी जगह पर अन्य लोगों को भर्ती करने का काम किया है। इसी प्रकार चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक की दो पद थे, उसमें भी इन्होंने आरक्षण नहीं दिया है। और अमीन, नीलामकर्ता और भर्ती, इसमें 19 पदों का इन्होंने आरक्षण में चोरी की है। और आज लिपिक टंकर भर्ती, इसमें भी इन्होंने 9 पदों की चोरी की है। इसी प्रकार सहायक कोषाधिकारी लेखाकार भर्ती में 58 पदों की चोरी लोगों ने की है। और सहायक चकबंदी अधिकारी के 10 पदों की चोरी करने का काम इन लोगों ने किया है।
त्रिस्प्रवधिक सहायक 588 पदों के ऊपर इन्होंने आरक्षण न देकर जनता पीडीए समाज के वर्ग का शोषण करने का काम किया है। तो ये मुद्दा बनेगा 2027 विधानसभा चुनाव में। इसको हम लोग जाएंगे बूथ बूथ पर, ये सब बताने का काम करेंगे। दलितों में जाएंगे, पिछड़ों में जाएंगे, अल्पसंख्यकों में जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे और इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको गिनाने का काम करेंगे। जी, बात करते हैं पूर्व मंत्री रामहेत भारती जी से। मंत्री जी, बात ये करना चाहेंगे, थोड़ा सा आप प्रेस वार्ता में हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने बताया कि इन भर्तियों में घोटाला किया है, तो ये मुद्दा जो है आप लोगों ने जोर शोर से उठाया क्यों नहीं? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने जो पूरा विवरण सरकारी विभागों में निकाली गई जो हमारी आरक्षित जगह हैं, उन संपूर्ण में हमारा कितना आरक्षण होना चाहिए दलित समाज का और अनुसूचित जनजाति का और पिछड़े वर्गों का, एक विस्तार से उन्होंने आपको बुकलेट भी दिखाई है और उसमें जो है उसका विवरण आपने दिया। मेरा ये कहना है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था में हमारा प्रतिनिधित्व है और पूरे समाज का प्रतिनिधित्व है। अनुसूचित जाति, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का और बाकी जो सामान्य वर्ग है, सबकी अपनी सीमाएं निर्धारित है कि इतना इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उतने आरक्षित पद उस समाज के लोगों को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार की जहाँ तक शिक्षा की बात और भर्ती की है, केंद्र सरकार की 45 यूनिवर्सिटी हैं, 45 विश्वविद्यालय हैं, एक भी वीसी जो है मेरी जानकारी में जहाँ तक है, एक भी कुलपति उसका पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं है। इसी प्रकार से राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं, उनमें कितने हमारे कुलपति पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं? क्या सरकार को ये मालूम नहीं कि इसको कितना प्रतिनिधित्व देना चाहिए? ये चोरी नहीं है, खुली डकैती है, लूट है। और इन विश्वविद्यालयों में हमारे कितने प्रोफेसर हैं पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितनी उनकी भागीदारी है सरकार ने दिया, कितने बना रखे हैं? और आ जाइए तमाम से और हमारे सरकारी संस्थान हैं, गवर्नमेंट हैं, सेमी गवर्नमेंट के हैं, उनमें हमारा कितना प्रतिनिधित्व है? जो कॉरपोरेशंस हैं उनमें कितना इन वर्गों का प्रतिनिधित्व है? तो संवैधानिक व्यवस्था को ये जब खा रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था की उपेक्षा करके उनके अधिकारों को छीनने का, चोरी करने का, डकैती करने का काम कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जाएगी ऐसे सरकारों से? इस कमजोर वर्ग को जो हजारों साल से पीछे ढकेल के रखा गया है और जो संवैधानिक व्यवस्था में उसे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसको भी पीछे ढकेल करके छीनना चाहते हैं और छीन रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लहरपुर से सपा विधायक हैं अनिल वर्मा, उनसे भी बात करेंगे। विधायक जी, ये जानना चाहते हैं कि ये जो अभी अध्यक्ष जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया है कि आरक्षण में भर्ती का घोटाला हुआ है बड़े पैमाने पर, करीब 1 दर्जन से ज्यादा भर्तियां सरकारी जो हुई हैं। ये पूछना चाहेंगे कि ये 1 दर्जन विभागों में वही अलग अलग जो भर्तियां हुई हैं, सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहेंगे, ये जो भर्तियां हुई हैं ये आज की तो नहीं हुई है, सालों साल से चली आ रही हैं, क्रम वाइज जो भी भर्ती निकालती हो सरकार, लेकिन आप लोगों ने इससे पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जनता भी ये कहती है जब चुनाव आते हैं तभी नेता जो है इन 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 सब चीजों को उजागर करती है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो तुरंत नहीं मालूम होती, इसको अध्ययन करने के बाद ये बनाया है पार्टी ने। अब जब सारा भाई कोई गलती आप करेंगे तो तुरंत कोई आएगी नहीं, उस गलती का, उस बेईमानी का जब सामने आएगा तब उसको हम उठाएंगे। आज की तारीख में सब सामने आया, तमाम विभाग हैं, 22 से लेकर के 2025 तक की भर्तियां हैं इसमें, 1 साल की नहीं है। जो लगातार ये गलती करते आए हैं उस पे हैं। आरक्षण के मामले में एक बात और हम जोड़ देना चाहते हैं, जितनी भी भर्तियां होती हैं, जो बच्चा सामान्य में चला जाता है, चाहे जिस क्लास का हो, चाहे वो बैकवर्ड का हो, चाहे एससी का हो, अगर उसने टेस्ट दिया, वो नंबर में 1 पे चला गया एससी का, तो उसको आरक्षण में नहीं लिया जाता। ये उसको भी बाईपास कर गए, सबकी लिस्ट अलग अलग बना दिया। ये बड़ा घोटाला है जितना हम दिखा रहे हैं। अगर आप संवैधानिक व्यवस्था से अध्ययन करेंगे,
तो ये उससे बड़ा घोटाला है। तो क्या ये जो जिनका आप आरोप लगा रहे हैं या कहना है आपका कि ये जो घोटाला हुआ, इन बच्चों का हक मारा गया, इनके लिए कोई लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि हो सकता है आप लड़ाई लड़े तो इनका भविष्य कुछ उज्जवल हो जाए। बिल्कुल इसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, समय आने पे इनकी व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन आज वो इस मुद्दे के अलावा बहुत से भी मुद्दे सामने हैं आपके। जी। एक तो इस देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के पहले भाषण किया था, अगर आपको याद होगा। वो भाषण मैंने विधानसभा के अंदर भी किया था। 2014 के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, डॉलर जब मजबूत होता है और हिंदुस्तान की करेंसी कमजोर होती है तो दुनिया में साख गिरती है। और एक शब्द का और इस्तेमाल किया था कि मनमोहन सिंह की लगता है उम्र को डॉलर पार कर जाएगा। ये उनका बयान है, हमारा नहीं है। दोनों बयान उन्हीं के, हमारे नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी साहब की डॉलर जो है उम्र पार कर गया है। दुनिया में हिंदुस्तान की साख बहुत कमजोर हो गई। इसको आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे होंगे। अर्थव्यवस्था चौपट है। प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप के मामले में कोई एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। चीन ने हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया है। ये आपके राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं भारत सरकार में, रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। इस पे कोई नहीं बोल रहा है। 56 इंच का सीना कहाँ चला गया मैं नहीं जानता। लेकिन आज हम एक बात कहना चाहते हैं, तमाम चीजों पे इस देश के प्रधानमंत्री ने थाली बजवाई है, ताली बजवाई है, मोमबत्ती जलवाई है। नहीं जलवाई? आप भी जलाए होंगे। हमने नहीं जलाई ना 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 जलाया नहीं, हमने कवर किया। कवर किया, ठीक है। हमने नहीं जलाई नहीं है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन आज जब क्रिकेट के मैदान में कोई प्लेयर 100 रन पार करता है तो पूरा कैंपस ताली बजाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी साहब ताली नहीं बजवा रहे हैं। 100 पार डीजल, 100 पार पेट्रोल, 1000 पार गैस सिलेंडर, जो भी चीजें हैं वो सब दूने से ऊपर हो गई। लेकिन मोदी साहब ताली नहीं बजवा रहे हैं। खाद की हालत बहुत खराब है। पिछली बार तुलनात्मक अगर देखें तो हिंदुस्तान का प्रोडक्शन 5% गिरा होगा। हिंदुस्तान के जो बड़े लोग हैं जो आकलन करते हैं, चीनी जो उत्पादन हुई है उनके आकलन से 65 मैट्रिक टन कम हुई, 65,000 मैट्रिक टन कम हुई। आज सारी चीजों का उत्पादन कम होगा जब खाद नहीं मिलेगी। 1 एकड़ पर 2 बोरी आप देंगे, दवा नहीं मिलेगी। दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, पेस्टिसाइड इतनी महंगी हो गई है कि किसान खरीद नहीं सकता। पानी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री ताली नहीं बजवा रहा। उसको ताली बजवाना चाहिए ना इन मुद्दों पर। इसलिए हम लोग इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं। ये भी मुद्दा जमीन पे जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे। देखिए रामपाल राजवंशी जी से बात करते हैं। पूर्व मंत्री रहे हैं। मंत्री जी, एक जानकारी अहम चाहेंगे। ये जो मुद्दे आज गिनाए गए, विधायक जी ने गिनाए, अध्यक्ष जी ने गिनाए, उसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव में 2027 के विधानसभा चुनाव में अब जब घर घर जाएंगे तो इन्हीं मुद्दों के आधार पे जाएंगे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज नौकरियों में पीडीए की जो हमारी वो है, उसमें नौकरियों में आरक्षण जो है उन लोगों को नहीं मिल रहा है। दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, बैकवर्ड हैं, इन लोगों का आरक्षण चोरी किया गया है। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, पूरे देश में हाहाकार मचा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये
नौजवानों पे, शिक्षकों पे डाका पड़ा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है जैसा कि इस सरकार में हो रहा है। आरक्षण जो है, अभी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने, हमारे पूर्व मंत्री बाबू राम जी ने, सब ने बताया है। उनके साथ में हम अपनी बात को वो करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आज खाद नहीं है, बीज नहीं है, गैस नहीं है, गैस के दाम हाई लेवल पर चले गए हैं, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के दाम हाई लेवल पर है, डीजल के दाम हाई लेवल पे। तो भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार, ये केवल अपना देख रही है, दूसरे का देख नहीं रही है, दूसरी चीज दिखाई ही नहीं देती है, केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार इस सरकार में है। बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, उसमें जो सरकारी भर्तियां हुई हैं 1 दर्जन से ज़्यादा विभागों में, उनमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है दलितों का, पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का हक मारा है, और यहाँ तक कहा गया कि एक खास वर्ग को जो है लाभ पहुँचाया गया है, उनका हक मारते हुए समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों पर जाएगी, बूथ स्तर तक इसे पहुँचाएगी, लोगों में इसको पहुँचाएगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाएगी। सीतापुर से सहयोगी निशान गुप्ता के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।